नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत या SOR थियरी। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे कि SOR थियरी क्या है। तो आइए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पर सबसे पहले इसके जो प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत या इस मॉडल को जिसने दिया है वह है वुडवर्थ। ठीक है, इस सिद्धांत का शुरुआत कैसे होता है? सबसे पहले इस सिद्धांत के पहले SR थियरी आ गया था। SR थियरी SR यानी कि SR थियरी के प्रतिपादक थे JB वाटसन महोदय। इन्होंने कहा कि जब कोई व्यवहार होता है वो केवल उद्दीपक के परिणाम स्वरूप होता है। इन्होंने इसमें व्यवहार या अनुक्रिया उत्पन्न होने में प्राणी की विशेषताओं का कोई महत्व नहीं बताया था, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो है इस बात को अस्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि जब कोई व्यवहार या अनुक्रिया उत्पन्न होता है तो उसमें क्या है, प्राणी की विशेषताओं का भी महत्व होता है। अब इस बात को कैसे समझे, इस बात को आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सर्प को देखकर कोई व्यक्ति क्या है, डर के भाग जाता है, तो कोई व्यक्ति क्या है, सर्प को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। ठीक है, तो अनुक्रिया यहाँ पे अलग अलग हुई ना। क्यों अलग हुई? क्योंकि इसमें प्राणी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, उनके आधार पर प्राणी क्या है, व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवहार के उत्पन्न होने में उद्दीपक के साथ ही साथ क्या है, अनुक्रिया का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक सूत्र के माध्यम से इसी बात को समझाया है वुडवर्थ महोदय ने। उन्होंने बताया है कि R बराबर, R मतलब क्या है, रिस्पॉन्स, जिसको हिंदी में अनुक्रिया कहते हैं। ठीक, R बराबर F मतलब फंक्शन, इसको कार्य कहते हैं। F कोष्टक में S इंटू O यानी कि स्टिमुलस इंटू अगेन। इन्होंने बताया कि व्यवहार या अनुक्रिया क्या है, व्यवहार केवल उद्दीपक का परिणाम ही नहीं है, बल्कि यह उद्दीपक और प्राणी के बीच अंतरक्रियात्मक संबंधों का परिणाम है। उनके बीच अंतरक्रियात्मक प्रक्रम के माध्यम से कोई अनुक्रिया उत्पन्न होता है। तो आइए, जो हम SOR मॉडल है उसमें 3 तत्व हैं। सबसे पहला क्या है, उद्दीपक, जिसको स्टिमुलस कहते हैं, और स्टिमुलस को शॉर्टकट में S कहते हैं। दूसरा है प्राणी, जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसको शॉर्टकट में O कहते हैं। तीसरा है अनुक्रिया, जिसको रिस्पांस कहते हैं या व्यवहार करना कहते हैं, इसको शॉर्टकट में हम R कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उद्दीपक क्या होता है। देखिए, प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, उसे ही हम उद्दीपक कहते हैं। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि इंसान जो भी व्यवहार करता है, जो भी अनुक्रिया करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जो कारण उसके पीछे होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उद्दीपक कहते हैं। अब आगे परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा के माध्यम से उद्दीपक को अच्छे समझते हैं। गेल्डाल्ड 1963 कहते हैं कि उद्दीपक को ऊर्जा में होने वाले उस परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करते हैं। यानी कि गेल्डाल्ड महोदय कहते हैं कि उद्दीपक को क्या है, ऊर्जा में होने वाले, यानी शरीर के आंतरिक और बाहरी ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, जिनके माध्यम से क्या है, हमारे ज्ञानेंद्रियां उद्दीप्त होती है। ज्ञानेंद्रियां क्या है, ज्ञान की इंद्रियां, जिसके माध्यम से हम कोई ना कोई ज्ञान क्या है हमारे मस्तिष्क में जाता है, उसे हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त कर देती हैं, हमारे व्यवहार को जो जागृत कर देती है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। अगला है रेथस 1984 के अनुसार। इन्होंने बताया कि पर्यावरण में होने वाला ऐसा कोई परिवर्तन जो व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है, उद्दीपक कहलाता है। इनका कहने का ये तात्पर्य है कि हर इंसान क्या है, हर इंसान के एक परिवेश होता है जहाँ वो रहता है, उसके चारों तरफ का वातावरण परिवेश होता है। जब उसमें कोई परिवर्तन होता है तो क्या है, इंसान भी उस हिसाब से व्यवहार करता है। जो परिवर्तन उसमें हो रहा है, ठीक है, जो परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है जिन कारणों से, उसी को हम उद्दीपक कहते हैं। इस मॉडल को जब हम तीनों समझ लेंगे तो हम समझेंगे कि SOR कैसे काम करता है। दूसरा समझते हैं प्राणी क्या होता है। प्राणी
प्राणियों के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में क्या है, प्राणियों के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और इस प्राणी में केवल मनुष्यों को ही नहीं सम्मिलित किया जाता, बल्कि छोटे स्तर के जीव से लेकर मनुष्य कोई भी हो सकता है। यानी कि जीवित प्राणियों के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। जेम्स ड्रेवर क्या कर रहे हैं, प्राणी का आशय ऐसे संगठित तंत्र से है जिसके विभिन्न भाग अंतर संबंधित तथा अंतर्षित होते हैं, इनका उपनिष्ठ जीवन होता है। कहने की यह तात्पर्य है कि जेम्स ड्रेवर महोदय कह रहे हैं कि प्राणी का आशय यानी प्राणी से मतलब ऐसे व्यवस्थित तंत्र से है या समूह से है जो जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और परस्पर एक दूसरे से आश्रित होते हैं, जिनका जीवन क्या होता है, उपनिष्ठ होता है, वो समाज से होते हैं और समाज उसमें होता है। आगे कहा जाता है कि व्यवहार केवल उद्दीपक का ही परिणाम नहीं है। सही बात है, इस पर प्राणी की विशेषताओं तथा दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। कहने के ये तात्पर्य जो व्यक्ति का व्यवहार है वो केवल उद्दीपक के कारण ही घटित नहीं होता है, बल्कि जो प्राणी की अपनी विशेषताएं हैं उनका भी प्रभाव होता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार करने में। जैसे आपको बताया था हमने कि कोई व्यक्ति सांप को देखकर डर के भाग जाता है, तो कोई व्यक्ति क्या है, उस सांप को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तो ये बात हुआ प्राणी क्या है। अब अनुक्रिया को हम समझ लेते हैं कि अनुक्रिया क्या है। अनुक्रिया व्यवहार का तात्पर्य ऐसे मांसपेशी या ग्रंथि क्रिया से है जो किसी परिस्थिति का सामना होने पर या उद्दीपन के परिणाम स्वरूप प्राणी प्रदर्शित करते हैं। क्या कहने के तात्पर्य है कि व्यवहार से क्या तात्पर्य है, ऐसी मांसपेशी या ग्रंथि क्रिया से है जो किसी परिस्थिति के सामना होने पर उद्दीपन के परिणाम स्वरूप प्रदर्शित होता है। कहने का ये तात्पर्य है कि आप जब कोई व्यवहार करते हैं तो उसके पीछे भी व्यवहार करने के पहले एक प्रोसेस होता है। जैसे आप कोई भी जो है उद्दीपक से आप प्रभावित हुए हैं तो उसकी संवेदना क्या है, आपके जो है मस्तिष्क के क्षेत्र में जाती है। जाने के बाद क्या है, मस्तिष्क क्षेत्र में वो आपके साहचर्य क्षेत्र में जाती है। साहचर्य क्षेत्र में जाने के बाद वह ज्ञान अर्थपूर्ण बन जाता है। फिर उसके बाद वो मस्तिष्क को बताता है कि ये चीज़ क्या है। फिर मस्तिष्क आपके कर्मेंद्रियों को आदेश देता है, तो उसी को मांसपेशी या ग्रंथि परिवर्तन कहते हैं। रेथस कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से किसी उद्दीपक के प्रति दी गई प्रक्षेपित प्रक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। यह कह रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से अगर व्यवहार के हिसाब से देखा जाए तो उद्दीपक के प्रति दी गई प्रक्षेपित प्रक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। मतलब जो किसी उद्दीपक से हम प्रभावित हुए हैं उसको जो है प्रेक्षण करके, उसका निरीक्षण करके जब हम कोई अनुक्रिया करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम व्यवहार या अनुक्रिया कहते हैं। इवांस कहते हैं कि अनुक्रिया उद्दीपक द्वारा प्राणी में पैदा स्नायुक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इवांस कह रहे हैं कि क्या अनुक्रिया क्या, उद्दीपक द्वारा प्राणी में पैदा स्नायुविक परिवर्तन। हमने आपसे अभी कहा कि जब किसी वस्तु की हमें संवेदना होती है तो उस जो जब हम किसी उद्दीपक से प्रभावित होते हैं तो संबंधित क्षेत्र में क्या है, स्नायु प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। वही स्नायु प्रवाह उत्पन्न होकर मस्तिष्क के वल्कुट क्षेत्र में जाता है। फिर उसके बाद मस्तिष्क के वल्कुट क्षेत्र में जाने के बाद उसके बगल में साचर क्षेत्र होता है। साचर क्षेत्र में जाने के बाद क्या है, वो ज्ञान अर्थपूर्ण बनता है। तब जाके हमें आभास होता है कि ये वस्तु ये है और उसके प्रति हम व्यवहार करते हैं। तो ये स्नायुविक क्रियाएं हो रही है ना, तो इसी को हम कहेंगे कि ये अनुक्रिया या व्यवहार कहा जाता है। अनुक्रिया दैहिक एवं मानसिक दोनों प्रकार है। शारीरिक रूप से भी आप अनुक्रिया कर सकते हैं अपने कर्मेंद्रियों के माध्यम से, या मानसिक रूप से, ठीक है, अपने मस्तिष्कीय क्रियाओं से भी आप जो है क्या है, अनुक्रिया व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि कभी आप गेस्चर के माध्यम से कोई किसी बात का जवाब दे देते हैं, तो कभी बात आप जो है हाथों से इशारा करके, तो क्या है, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। और ये क्या है, व्यवहार परिवर्तनशील होती है। कैसे, जैसी परिवेश जैसी परिस्थिति रहेगा उसी हिसाब से व्यवहार होगा। अब आइए इस मॉडल को, कंप्लीट मॉडल को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये स्टिमुलस है, पर्यावरण से क्या है, प्रभावित होगा। ठीक, उद्दीपक है, इनपुट है, उद्दीपक व्यक्ति करे स्टिमुलस से प्रभावित होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, ओ ऑर्गेनिज्म प्राणी में क्या होगा, स्नायुविक क्रियाएं होंगी उसके अंदर। उसके अंदर होने के बाद वो क्या करेगा, आर रिस्पांस अनुक्रिया व्यवहार करेगा। ठीक है, सबसे पहले कोई उद्दीपक रहेगा। उद्दीपक कहाँ रहेगा, पर्यावरण में रहेगा, उससे व्यक्ति प्रभावित होगा। उसके बाद क्या है, स्नायुविक क्रियाएं उसके दिमाग में होंगी, होने के बाद क्या है, वो रिस्पांस करेगा। तो ये
वुडवर्ड द्वारा प्रतिपादित उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत, या जिसको हम SOR मॉडल कहते हैं, इसके बारे में हमने समझा। आगे क्लास में हम किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मनोविज्ञान से संबंधित तमाम संप्रत्यों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत